पिछले हफ्ते इंडिया में कुछ बहुत अजीब ट्रेंड कर रहा था। मतलब इतना कि नई फिल्में, वेब सीरीज, यहां तक कि क्रिकेट सब पीछे छूट गए। और देश के युवा, खासतौर पर युवा, एक ऐसी चीज के पीछे पड़े थे जो पब्लिकली कहीं थी ही नहीं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या था जिसके लिए पूरा देश इतना पागल हो रहा था? कोई पॉलिटिकल स्कैंडल, इंडिया पाकिस्तान मैच की कोई खास हाईलाइट, या किसी बड़ी बॉलीवुड फिल्म का ट्रेलर? जी नहीं, इनमें से कुछ भी नहीं था। गूगल पर जो चीज टॉप पर ट्रेंड कर रही थी वो थी 19 मिनट वीडियो लिंक। सोचिए, कोई मूवी ट्रेलर नहीं, कोई मैच हाईलाइट नहीं, बल्कि किसी की एक प्राइवेट क्लिप। ऐसा लग रहा था मानो पूरे देश को बस वही एक चीज चाहिए थी, और वो भी बेसब्री से। और ये जो पूरे देश की खोज थी ना, ये एक बहुत ही गहरी और कह सकते हैं परेशान करने वाली आदत की तरफ इशारा करती है, जिसे हम कहते हैं डिजिटल ताक झांक। मतलब दूसरों की पर्सनल लाइफ में झांकने की हमारी जो आदत है वो अब एक डिजिटल लत का रूप ले चुकी है। तो चलिए इस पूरे वायरल मामले के पीछे जो इंसानी कहानी है उस पर आते हैं, जानते हैं कि आखिर इसमें कौन कौन शामिल था। ये हैं शौफीक और सोनाली, बंगाली कंटेंट क्रिएटर्स। लाखों लोग इन्हें फॉलो करते हैं, इनके डांस और कॉमेडी रील्स को पसंद करते हैं। ये तो हो गई इनकी पब्लिक इमेज। लेकिन एक लीक, बस एक लीक ने इनकी प्राइवेट जिंदगी को तहस नहस कर दिया, जहां भरोसा भी टूटा और सरेआम बेइज्जती भी हुई। इस घटना का दर्द सोनाली के इन शब्दों से समझा जा सकता है। अपने एक वीडियो में उन्होंने कहा, मुझे बहुत शर्म आ रही है, मैं कहीं अपना चेहरा नहीं दिखा सकती। सोचिए, ये शब्द उस शर्म और सोशल प्रेशर को दिखाते हैं जिससे वो गुजर रही थीं। तो सवाल ये है कि ये सब हुआ कैसे? असल में यहां एक के बाद एक 3 बड़ी गलतियां हुई। पहली, प्राइवेट मोमेंट्स को रिकॉर्ड करना, ये सोचे बिना कि डिजिटल दुनिया में कुछ भी परमानेंटली डिलीट नहीं होता। दूसरी, रूबल नाम के एक दोस्त पर जरूरत से ज्यादा भरोसा, इतना कि उसे अपने फोन और पासवर्ड्स तक का एक्सेस दे दिया। और तीसरी, और शायद सबसे बड़ी गलती, जब ब्लैकमेलिंग शुरू हुई तो पुलिस को रिपोर्ट नहीं करना। लेकिन ये कहानी सिर्फ शौफीक और सोनाली की नहीं है। नहीं, ये तो बस एक छोटा सा उदाहरण है एक बहुत बड़ी और लगातार होने वाली नेशनल प्रॉब्लम का। और देखिए, ये कोई आज की बात नहीं है। अगर हम पीछे मुड़कर देखें तो 2004 का वो डीपीएस एमएमएस कांड, वहां से लेकर आज एआई डीप फिक्स के जमाने तक ये पैटर्न बार बार दोहराया जा रहा है। ये साफ दिखाता है कि टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल कितना बढ़ गया है। आप जरा आंकड़ों पर नजर डालिए और ये आपको हैरान कर देंगे। एनसीआरबी डेटा के मुताबिक सिर्फ 2023 में रिवेंज पॉर्न और प्राइवेट कंटेंट लीक के 10,000 से ज्यादा ऑफिशियल केस दर्ज हुए। सोचिए, 10,000 से ज्यादा, और ये तो सिर्फ वो मामले हैं जो रिपोर्ट हुए हैं। असल संख्या कितनी ज्यादा होगी इसका तो हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और इस ट्रेंड के नतीजे जानलेवा हैं। 2019 से 2023 के बीच 50 से ज्यादा लोगों ने सुसाइड कर लिया, और इन सब की वजह सीधे तौर पर उनके प्राइवेट क्लिप्स का लीक होना था। ये कोई मजाक नहीं है, ये लोगों की जान ले रहा है। ये एक और चौंकाने वाली बात है। WHO के आंकड़े बताते हैं कि दुनिया भर में जितनी भी महिलाएं सुसाइड करती हैं, उनमें से 36%, जी हां 36%, यानी 1/3 से भी ज्यादा अकेले भारत में होती हैं। और सोशल मीडिया हैरेसमेंट इसकी एक बहुत बड़ी और बढ़ती हुई वजह बनता जा रहा है। तो दिमाग में एक सवाल आता है, जब कानून है तो फिर ये सब बार बार क्यों हो रहा है? आखिर हमारे कानून और असलियत के बीच इतना बड़ा गैप क्यों है? देखिए, कानूनों की कमी नहीं है। आईटी एक्ट का सेक्शन 66E है, आईपीसी का सेक्शन 354C है, और तो और 2023 में नया डीपीडीपी एक्ट भी आ गया। ये सब हमारी प्राइवेसी को बचाने के लिए ही बने हैं। तो हाँ, कागज पर तो पूरा सिस्टम मौजूद है, लेकिन जमीनी हकीकत बिल्कुल अलग है। जितने भी केस फाइल होते हैं उनमें से सिर्फ 30% ही ट्रायल तक पहुंच पाते हैं, और सजा वो तो 20% से भी कम मामलों में होती है। इसकी वजह है लंबा चौड़ा कानूनी प्रोसेस, सबूत इकट्ठा करने की मुश्किल और समाज का डर। इन सब वजहों से विक्टिम के लिए इंसाफ पाना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। इसका मतलब साफ है, अगर हमें सच में कोई बदलाव लाना है तो सिर्फ कानून के भरोसे नहीं बैठ सकते। हमें कल्चरल लेवल पर और इंडिविजुअल लेवल पर जिम्मेदारी लेनी होगी। और समस्या की जड़ शायद यही है। प्यू रिसर्च का एक सर्वे बताता है कि 55% भारतीय युवा लीक हुए प्राइवेट वीडियोस देखने को हार्मलेस फन, यानी हानि रहित मजा मानते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो लोग ये देख रहे हैं वो भी इस प्रॉब्लम का एक बहुत बड़ा हिस्सा हैं। तो फिर इसका हल क्या है?
रास्ता क्या है? सबसे पहले स्कूलों में डिजिटल लिटरेसी को कंपल्सरी बनाना होगा। बच्चों को कंसेंट और प्राइवेसी के बारे में सिखाना होगा। सरकार को भी ऐसे कंटेंट को हटाने में वैसी ही फुर्ती दिखानी होगी जैसी वो पॉलिटिकल कंटेंट के लिए दिखाती है। लोगों को राइट टू बी फॉरगॉटन यानी भूल जाने का अधिकार मिलना चाहिए। और सबसे जरूरी, हमें अपनी इस ताक झांक वाली संस्कृति को बदलना होगा। अपनी पर्सनल जिम्मेदारी लेनी होगी। अगर आपके पास ऐसा कोई कंटेंट आता है तो उसे फॉरवर्ड मत कीजिए, रिपोर्ट कीजिए। तो आखिर में बस एक सवाल, जो कंटेंट हम देख रहे हैं, जो शेयर कर रहे हैं, क्या वो वाकई में हानि रहित मजा है या फिर उसकी कीमत कोई और अपनी जिंदगी से चुका रहा है? हर एक क्लिक के साथ ये फैसला हमारा होता है।